Hello students, welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Subject is Application Server. This is session number 4, Anatomy of an Application Server. Now these are some topics to be covered which we are going to do in further slides, like overview of the application server architecture, interface layer, business object layer, persistent layer, web server based approaches, middleware categories and middleware services. Let's start with overview of the application server architecture. An application server contains three important middle layers of the client server software solution. एप्लीकेशन सर्वर हमारी तीन इम्पॉर्टेंट मिडल लेयर्स को कंसिस्ट करता है किसी भी क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के लिए, जैसे कि इंटरफेस लेयर, सेकंड इज बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर एंड थर्ड वन इज परसिस्टेंस लेयर. Next, the service interface layer is the front door to the application server. जो हमारी सर्विस इंटरफेस लेयर होती है, जैसे कि जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है, वो हमारे फ्रंट डोर की तरह वर्क करती है किसी भी एप्लीकेशन सर्वर के लिए. Each user interface program is granted a set of services or remote procedures that hide all the details of the business objects and persistent data but reside on the application server. हमारी जो ईच यूज़र इंटरफेस प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ सेट ऑफ सर्विसेज होती हैं, रिमोट प्रोसीजर्स होती हैं जो आप हाइड करती हैं आपकी किसी भी बिजनेस ऑब्जेक्ट्स की डिटेल को और उनके परसिस्टेंट डेटा को जो भी हमारी एप्लीकेशन सर्वर पर रिसाइड होती हैं. The business object layer is a collection of many software objects that encapsulate the process and rules of the business. Then second layer is the business object layer, जो हमारी कलेक्शन होती है बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स की और वह एनकैप्सुलेट करती है हमारे प्रोसेसेस को और बिजनेस के रूल्स को. द परसिस्टेंस लेयर एक्ट एज an object broker that creates and stores business objects from the permanent storage or interfaces with other legacy systems. परसिस्टेंट लेयर जो होती है हमारी वो एक्ट करती है एक ऑब्जेक्ट ब्रोकर की तरह जो क्रिएट करता है, स्टोर करता है आपके बिजनेस ऑब्जेक्ट को किसी भी परमानेंट स्टोरेज से और इंटरफेसेस से विद अदर लीगेसी सिस्टम्स. When business objects are needed, the persistence layer is called up on to retrieve the data from the relational database or other permanent storage, then use this data to create a new object, business object. जब हमारे बिजनेस ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत होती है उस टाइम पे परसिस्टेंट लेयर को कॉल किया जाता है और वो रिट्रीव करती है हमारी डेटा को रिलेशनल डेटाबेस से और किसी भी अदर परमानेंट स्टोरेज से, जिस तरीके से हम उसको यूज़ कर पाए और क्रिएट कर पाए किसी भी नए बिजनेस ऑब्जेक्ट को. नेक्स्ट इज इंटरफेस लेयर. नाउ द एप्लीकेशन और सर्विस इंटरफेस लेयर encapsulate all the services required to implement a user interface for one specific application. जो हमारी एप्लीकेशन और सर्वर इंटरफेस लेयर होती है वो एनकैप्सुलेट करती है हमारी सारी सर्विसेज को जो हमें रिक्वायर होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़र के इंटरफेस को फॉर किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए. Although the user interface program could access the business objects directly, this would add complexity to both the user interface and the business objects. जैसे जो हमारे यूज़र इंटरफेस प्रोग्राम होते हैं वो एक्सेस करते हैं हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली और ताकि वो ऐड कर पाए कॉम्प्लेक्सिटी को बोथ टू द यूज़र इंटरफेस एज वेल एज द बिजनेस ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट इज बिजनेस ऑब्जेक्ट लेयर. Business object layer is a repository for all of the business objects used by any application. Business object layer हमारी एक तरीके की रिपोजिटरी होती है कई सारे ऑब्जेक्ट्स बिजनेस ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हम किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यूज करते हैं. Each business object is a package of properties and methods that perform a specific business function. जो हमारा हर बिजनेस ऑब्जेक्ट होता है वो एक तरीके से प्रॉपर्टी मतलब इट्स अ काइंड ऑफ पैकेज ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स का पैकेज होता है जो हम परफॉर्म करते हैं अपने स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस के लिए.
These should be described in business language. ये सब हम अपने business language में describe करेंगे. Next is persistence layer. Persistence layer is an architecture layer whose job is to provide an abstract interface to information storage mechanism. Persistent layer जो होती है हमारी वो आर्किटेक्चरल लेयर होती है जिसकी जॉब होती है हमें प्रोवाइड करना एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस को किसी भी इंफॉर्मेशन स्टोरेज मैकेनिज्म के लिए. एन API टू सच एन इंटरफेस शुड बी एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड वेंडर्स. जो API होते हैं हमारे जैसे कि इंटरफेस जो होता है हमारा वो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसी भी स्टोरेज टेक्नोलॉजी के लिए और उनके वेंडर्स के लिए. नेक्स्ट, वेब सर्वर बेस्ड अप्रोचेस. हमारी कुछ अप्रोचेस हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज दिस अप्रोच वर्क्स वेल फॉर द इंटरनेट और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस बट आर डिफिकल्ट टू एक्सपैंड. जो हमारी प्रोसेस होती है हमारी अच्छी तरीके से वर्क करती है हमारे इंटरनेट और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस में, लेकिन उनको एक्सपेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. Forms must be defined in some version of HTML and must be based on simple table view or SQL queries. जो हमारे फॉर्म्स होते हैं हम उन्हें कुछ ही HTML के वर्जन में डिफाइन करते हैं एज वेल एज हम उसको सिंपल टेबल की व्यू और SQL queries के थ्रू डिस्प्ले करते हैं. Business logic is limited to simple function calls while इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन कैन बी डिफिकल्ट. बिजनेस लॉजिक तो होते हैं हमारे लिमिटेड होते हैं सिंपल फंक्शन कॉल्स के लिए और इंटीग्रेट करते हैं हमारी एग्जिस्टिंग फाइल्स को जो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. This architecture works well for high volume internet application but cannot support the breadth of application requirements needed to support enterprise architecture. इस तरीके का आर्किटेक्चर जो होता है वो हमारा अच्छे तरीके से वर्क करता है हाई वॉल्यूम इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए, लेकिन ये हमारा सपोर्ट नहीं कर पाता हमारी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट को जो भी हमारे को एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के लिए चाहिए होती हैं. नेक्स्ट इज मिडलवेयर कैटेगरीज. Most middleware architecture fall under one or more of the following categories. जो हमारे मिडलवेयर आर्किटेक्चर्स की कैटेगरीज होती हैं वो इनमें से ही कुछ होती हैं. फर्स्ट वन इज रिमोट डेटाबेस प्रोटोकॉल, सेकेंड वन इज रिमोट प्रोसीजर कॉल, देन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर्स, मैसेज ब्रोकर्स एंड कमर्शियल एप्लीकेशन सर्वर. Next is remote database protocols. Remote database protocols are probably the most familiar of all middleware implementation. जो हमारे remote database protocols होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा familiar होते हैं middleware implementations के लिए. The protocols allow a client computer on a network to communicate with the server database without having to be concerned about low-level programming details. As we know कि protocols are the set of rules जो हमारे अलाउ करते हैं क्लाइंट कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क पे ताकि वह कम्युनिकेट कर पाए उसके सर्वर डेटाबेस के साथ विदाउट किसी भी कंसर्न के थ्रू लाइक लो लेवल प्रोग्रामिंग डिटेल्स के अकॉर्डिंग. Their primary purpose is to hide the details of network calls and communication protocols behind a set of simple objects or function calls. इनका प्राइमरी पर्पस होता है कि हमारी डिटेल्स को हाइड कर पाएं किसी भी नेटवर्क कॉल्स की और कम्युनिकेट कर पाएं प्रोटोकॉल को सिंपल ऑब्जेक्ट्स और फंक्शन कॉल्स के थ्रू. नेक्स्ट टॉपिक इज रिमोट प्रोसीजर कॉल. एज वी नो दैट RPC इज एन inter-process communication that allows a computer program to cause a subroutine or procedure to execute in another address space, commonly on another computer on a shared network, without the programming explicitly coding the details for this remote interaction. RPC जो होता है हमारा एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है जो अलाउ करता है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को ताकि कि वो सब रूटीन और प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर पाएं किसी भी एड्रेस स्पेस पर, कॉमनली हम किसी भी अनदर कंप्यूटर पर और किसी भी शेयर नेटवर्क पर, विदाउट द प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली कोडिंग द डिटेल्स ऑफ दिस रिमोट इंटरेक्शन. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट. The term distributed objects usually refers to software modules that are designed to work together
but reside either in multiple computer connected via a network or in different processes inside the same कंप्यूटर. डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स हम बेसिकली सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के लिए रेफर करते हैं. एक तरीके से हम इट इज़ डिज़ाइन टू वर्क टुगेदर एंड देन बट इट डज नॉट रिसाइड आइदर इन मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड वाया नेटवर्क और किसी भी डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमारे किसी भी सेम कंप्यूटर पे वर्क कर रही हूँ. वन ऑब्जेक्ट सेंड्स अ मैसेज टू अनदर ऑब्जेक्ट इन अ रिमोट मशीन और प्रोसेस टू परफॉर्म सम टास्क. जो हमारा सेम ऑब्जेक्ट है हम उसके थ्रू मैसेज भेज सकते हैं किसी अनदर ऑब्जेक्ट के किसी भी रिमोट मशीन के या उसके किसी भी सम टास्क के लिए. द रिजल्ट आर सेंड बैक टू कॉलिंग प्रोग्राम. जैसे ही हम अपना रिजल्ट निकालते हैं उसको हम कॉलिंग ऑब्जेक्ट के वापस सेंड कर देते हैं. नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर्स. अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर is a system tools for configuration and management of usage of computing resources like terminal, printers, database resources by users like people, online application, programs, services that are typically interactive in nature. जो हमारे टीपी मॉनिटर होते हैं ये हमारे सिस्टम टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कॉन्फ़िगर कर पाते हैं और मैनेज कर पाते हैं अपने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को. जैसे कि हमारे टर्मिनल, प्रिंटर्स और डेटाबेस रिसोर्सेज होते हैं. ये सब हम अपने यूजर्स के थ्रू कर पाते हैं लाइक पीपल, ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रोग्राम और सर्विसेज जो हमारी टिपिकली इंटरेक्टिव होती हैं नेचर में. A series of operation can be bound together into a transaction. Then if an operation fails anywhere during the process, all operations that have occurred since the beginning of the transaction are rolled back. This ensures consistent, reliable data no matter what kind of error occurs. जितने हमारे सीरीज ऑफ ऑपरेशंस होते हैं हम उनको एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में डालते हैं. अगर हमारा कोई ऑपरेशन फेल होता है इन प्रोसेसिंग के थ्रू तो हम क्या करते हैं उसको फिर से रोल बैक कर देते हैं प्रोसेस को. इससे क्या होता है कि हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, डेटा हमारा रिलायबल होता है. कुछ मैटर नहीं करता कि किस तरीके का हमारा एरर है, बट अल्टीमेटली हम अपने डेटा को रिलायबल बता देते हैं. मैसेज ब्रोकर्स. दिस इज एन इंटरमीडिएटरी program which translate the language of a system from one internationally recognized language to another by way of a telecommunication medium. जो हमारा मैसेज ब्रोकर होता है हमारा इंटरमीडिएटरी प्रोग्राम के तरह वर्क करता है जो हमारी ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज किसी भी सिस्टम की किसी भी एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज से किसी भी डिफरेंट टाइम के टेलीकम्युनिकेशन मीडियम में. The primary advantage of this technology that once a message is sent, the calling program can continue execution without having to wait for a response. जो हमारी प्राइमरी एडवांटेज है इस टेक्नोलॉजी की वो ये है कि एक बार अगर हमारा मैसेज सेंड हो गया तो कॉलिंग प्रोग्राम उसको कंटिन्यू एग्जिट करेगा, किसी भी वेट को एग्जिस्ट नहीं करेगा. इट मीन्स कि वो कंटिन्यूली उसको एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करेगा और उस टाइम पे कोई भी रिस्पॉन्स का उसको वेट नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट, कमर्शियल एप्लीकेशन सर्वर्स. These are shrink wrapped application servers. इन्हें हम ये एक तरीके के हमारे shrink wrapped application server होते हैं. These vary in content but each in an attempt to provide one stop shopping for multi-tiered client server. हम इन्हें कंटेंट के थ्रू वेरी करते हैं. एक तरीके का अटेम्प्ट है जो हमें प्रोवाइड करता है वन स्टॉप शॉपिंग किसी भी मल्टी टायर्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए. These packages include middleware, web servers, programming tools, administration utilities and in some cases database products. जो ये हमारे पैकेज होते हैं इनमें इंक्लूड करते हैं हमारे मिडलवेयर और वेब सर्वर्स और प्रोग्रामिंग टूल, एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटीज और कुछ डेटाबेस प्रोडक्ट्स को. In the best of these packages, companies have either acquired or partnered with other vendors to provide a comprehensive set of tools. इन पैकेजेस के थ्रू हमारी कंपनीज जो होती हैं वो एक्वायर्ड करती है, पार्टनर लेती हैं किसी भी दूसरे वेंडर्स के थ्रू और प्रोवाइड करती हैं comprehensive set of tools. In other cases, vendors try to breathe new life into dying products by repackaging them into client server bundles. Next one again, if
it's an example, if we listen to the vendors, middleware is anything that helps developers create networked application. अगर हम वेंडर्स को सुनते हैं तो मिडलवेयर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे डेवलपर को ताकि वो क्रिएट कर पाए नेटवर्क एप्लीकेशंस को. Just as an OS provides functions to support file systems, serial communication, printer spooling, dates and windowing, middleware products provide a range of services that support the needs of middleware programmers. जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमें कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है ताकि हम अपनी फाइल्स को सपोर्ट कर पाएँ सिस्टम के, सीरियल कम्युनिकेशन दे, प्रिंटर स्पूलिंग हो, डेट्स हो, विंडोइंग हो. मिडलवेयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमें रेंज ऑफ सर्विसेज जिसके थ्रू हम सपोर्ट कर पाते हैं हमारे मिडलवेयर प्रोग्रामर्स की नीड्स को. These services do not directly contribute to inter-process communication, but they offer support to make middleware programming. जो हमारी सर्विसेज होती हैं हम डायरेक्टली इसको कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते अपने इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन ये हमें सपोर्ट करती है हमारी मिडलवेयर प्रोग्रामिंग को मेक करने के लिए और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को ताकि वो इजीली वर्क कर पाए. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्विसेज आर लिस्टेड बिलो. जो हमारी मेन सर्विसेज जो हम मिडलवेयर सर्विसेज के थ्रू वर्क कराते हैं जैसे कि नेमिंग, डायरेक्टरी, लाइफ साइकिल, परसिस्टेंस, कंकरेंसी, सिक्योरिटी, टाइम. ये सब हमारी वो सर्विसेज हैं जिसके थ्रू हम अपने मिडलवेयर को एक्सेस करते हैं. जैसे कि एज वी नो सिक्योरिटी एंड टाइम इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी टूल. सो next is do it yourself. These are two questions, that what is persistence layer and what is interface layer. So this is all about this session. Thank you so much.